अध्यक्ष जी और उपस्थित समस्त हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सम्मानित प्रधानगण, सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण और एक एक व्यक्ति अपने आप में कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता हुआ जो मुझे दिखा। मुझे आप लोग जो बात कर रहे थे, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम का हूं। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये उसी रूप में है जो एक एक व्यक्ति हजारों से लड़ सकता है। और ये जो कुछ आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि हम अच्छा चुनाव लड़े, मैं अगर अच्छा चुनाव लड़ पाया तो उसके पीछे आप लोगों की मेहनत है कि आपने एक सुंदर पिच बनाई और उस पिच पर मुझे खेलने के लिए बहुत उम्दा माहौल आप लोगों ने बनाया, जिसके आधार पर हम खेल पाए। अब कितने रन मिले ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप में हर तरफ से जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत अतीत से लेके कुछ सतपाल महाराज जी के बाद करीब 2 चुनाव तो बीच में ऐसे हुए कि जिसमें बहुत मायूस करने वाले रिजल्ट आए थे, लेकिन इस चुनाव से निश्चित रूप में ऐसा रिजल्ट सामने दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मुझे ये विश्वास है। आप लोग ये सब अच्छी बातें कह के मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मैं इसके लिए आपका सबका धन्यवाद आपको कहना चाहता हूं। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारी ये लड़ाई की अभी शुरुआत है और इस लड़ाई को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। तब तक मैं स्वयं और हमारे कार्यकर्ता, आप सब लोग, हमारे पदाधिकारीगण, पूरी कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठी। अगर हम सांसद जीत भी गए, ठीक है, केंद्र में सरकार बनेगी, वो एक निश्चित रूप में सपोर्ट मिलता है, लेकिन हम जब तक इस प्रदेश में सरकार नहीं लाए तब तक जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सरकार तानाशाही कर रही है, होटल व्यवसायियों को धमकाया जा रहा है, काम करने वालों को धमकाया जा रहा है, छोटे मोटे नौकरी वालों को धमकाया जा रहा है, तो इस प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए जरूरी है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है, निश्चित रूप में इस शुरुआत का ये जो खेल उन्होंने शुरू किया है, इस खेल को खत्म हम करेंगे, लेकिन इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते थे पहले से कि हमारे समाज में इस प्रकार के दुराव हों, लेकिन भाई जब खेत में फसल कम और खरपतवार ही ज्यादा हो जाए तो खरपतवार को उखाड़ना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो एक खरपतवार हो गया, प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो ये उचित बात नहीं है। और ये जो शुरुआत इन्होंने कर दी, इसका भी अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरा सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, क्योंकि आजकल फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक बात बाहर तक जाती है, और मैं जानबूझकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी नेता के कर्मचारी न बने। वो उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी हैं और उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी और अधिकारी होने के नाते वो जनसेवक हैं। उन्हें जो काम जनता का नियम के अनुसार हो सकता है उसको करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। जहां पर वास्तविक रूप में दिक्कत है उसको सामने रखना चाहिए कि भाई इस दिक्कत है, इस दिक्कत को दूर करिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ नेताओं के चमचे बनकर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि सरकारों को बदलने में समय नहीं लगता। उन लोगों को मैं इतना आगाह करना चाहता हूं कि भाई देखो, आज से 2 महीने पहले भारत में जो पार्टी बोल रही थी कि हम 400 पार हो जाएंगे, वो आज 200 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो समय बदलते हुए देर नहीं लगती। और उत्तराखंड में तो खास करके वो गलतफहमी में लोग 2027 में जो मेजोरिटी आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, उससे अधिक मेजोरिटी से हम सत्ता में आएंगे, उससे अधिक मेजोरिटी। मैं आपको आप सब जानते हैं, जिस दिन चुनाव समाप्त हो गया उस दिन से अभी तक मैं चैन से नहीं बैठा हूं। पहले इस लोकसभा में मैंने एक राउंड पूरा कर लिया, कुछ क्षेत्र छोटे हैं उनको मैं कल परसों में पूरा कर रहा हूं, देवाल तक, यहां से देवाल तक। अभी ये कल से कार्यक्रम मेरा देवाल तक है। और उसके बाद इस लोकसभा क्षेत्र के अलावा हम सब कांग्रेस के नेता, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे और हम पूरे उत्तराखंड को एक एक गांव छानेंगे। और मेरा विश्वास है कि जैसे मैं इस लोकसभा क्षेत्र में कहता था कि
हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास लोगों को देने के लिए क्या है, विचार। तो जब हमारा ये विचार हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो आप समझ लेना कि निश्चित रूप में 2027 में यहां पर हमारी सरकार अच्छी मेजॉरिटी के साथ स्थापित होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने जो ये परिश्रम किया, ये बिना आपके परिश्रम के संभव नहीं था कि आज हम ये सपना देख रहे हैं कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में और उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। ये सपना हमारा साकार सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप लोगों ने, भाई कैंडिडेट तो काम करता ही है, कैंडिडेट तो जो चुनाव लड़ेगा वो तो मेहनत करेगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों ने जो कदम ताल लगाकर जो संघर्ष किया, मेहनत की, ये उसका परिणाम है कि हमको एक सुनहरा सपना सामने दिख रहा है। और समय हमेशा बदलते रहता है। कुछ लोग एक फहमी में रहे होंगे कि भाई उनके पास ये मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि मैं हमेशा कहता था, किसी ने अगर इस चुनाव से पहले भी कभी मेरे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पे मुझे सुना होगा, तो मैं बतेरे पत्रकार भाइयों से इस बात को हमेशा कहता था कि भाई इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सत्य है वो ये है कि ये पल हमेशा नहीं रहेगा, हर समय बदलाव का होता है। तो अगर किसी आदमी के जिंदगी में बहुत दुख है और उसको एक चीज बोल दो कि भाई ये चीज हमेशा नहीं रहेगी, तो वो दुख से थोड़ा ऊपर आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज हमेशा नहीं रहेगी, ये टल जाएगा, बीत जाएगा ये। और कोई अगर बहुत खुश में है और उसको बोल दो कि भाई ये हमेशा नहीं रहेगा, तो वो झक हो जाएगा है ना। तो ये समय की सत्यता है। समय सबसे बड़ा बलवान है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसलिए समय बदलता रहता है। मुझे विश्वास था कि समय बदलता रहे, और मुझे जब ये बाकी भाग्य भी होता है, परमेश्वर का भी होता है। मैंने कहा और आज इसको दोहराना चाहूँगा कि विधाता को अगर कुछ करना होता है तो विधाता तमाम रास्ते बनाती है, विधाता उतने रास्ते बना देती है। और कहा गया है कि विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोआ जेते। विधाता के इतने रास्ते होते हैं कि जितने आसमान पे तारे हैं और जितने शरीर में रोए हैं, इतने रास्ते होते हैं विधाता के। तो हमारे लिए वो रास्ते बने। पहले सबसे बड़ा रास्ता मैं हमेशा कहता था कि खंडूड़ी जी हैं, मैं यही कहता था। और मैं क्यों कहता था मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मानता था कि अगर कोई व्यक्ति आगे है तो मैं पार्टी का ऐसा सिपाही हूँ कि जो डिसिप्लिन पसंद करता है। तो मैं ये सोचता था कि ये मेरे आगे हैं। नहीं, आपने ये बोला था कि अगर खंडूर जी खुद बोलेंगे कि मैं नहीं हूँ तब वो मैंने आपको बोला था, मेरे से बोला था, वो आपसे बोला था मैंने। जब आपने मुझे कहा कि नहीं आप ही को लड़ना है, मैंने कहा वो तब है कि जब वो खुद हाईकमान को बोले कि भाई मैं चाहता हूँ कि गणेश गोजाल लड़े और वो दुखी ना हो, तो तब मैं बोलूंगा कि हाँ चलो मुझे लड़ा। पर जब तक वो हैं, मेरा ये कहना कि मैं लड़ूंगा, इसका मतलब मैं उनको कमजोर कर रहा हूँ, और मैं उनको कमजोर नहीं करना चाहता था। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि चलो मैंने जैसे भी लड़ा, आप सब लोगों ने मदद की, मैंने जैसे भी लड़ा, लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं था कि मैं पैसे खर्च कर सकूं। वो तो आप सब लोगों ने मदद कर दी, इसलिए मैं लड़ पाया। तो दूसरा कारण वो था। लेकिन फिर भी कुदरत ने जब करना था तो उसमें गढ़वाल समझते हैं, फैमाल बोल देना। तो जब विधाता कौन छो तो बिघन मिटा दी, हाँ मतलब बिघन बाधा, आगे की बाधाएं मिटा दी। पहले वो चले गए उधर बिना कोई कारण के चले गए। जब वो चले गए तो जनता सोचने पे मजबूर हुई कि यार जिस आदमी को सब कह रहे थे वही चला गया। फिर मेरा ना बोलना कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये भी एक वो था कि भाई लोगों को ये लगा कि ये आदमी महत्वाकांक्षी नहीं है कि सब मुझे दे दो। मैंने कहा भाई सब मेरे लिए थोड़ी है। मैं विधानसभा का टिकट लड़ा, मुझे विधानसभा का टिकट मिला, मैं विधायक रहा, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं पौड़ी का जिला अध्यक्ष रहा। अब सब चीज़ मेरे लिए ये क्या कि विधायक लोकसभा भी मैं लड़ूँ, तो मैं मना। तो शायद लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा निश्चित रूप में, यार आदमी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो उससे मेरी पैठ बनी। फिर तब तक जब थोड़ा मेरा नाम डिक्लेयर हो गया तो तब तक जो है राजेंद्र भंडारी जी अगले दिन मेरे बगल में बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और उसी कपड़े में वहाँ रात को पहुंचे और उधर चले गए। तो निश्चित रूप में तमाम इस पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में ये हुआ कि यार बीजेपी के 13 विधायक जब पहले से थे, तो ऐसी पार्टी को क्या पड़ी है कि 14वां भी चाहिए, इन्हीं को चाहिए।
तो लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो कि भाई ये क्या बात है। तमाम जिला पंचायत सदस्यों को लाओ इधर, क्षेत्र पंचायतों को लाओ इधर, विधायकों को लाओ इधर, प्रधानों को लाओ इधर, जो नहीं आएगा उसको जो मैं वो भाषा नहीं बोल सकता। हमने उनको अनुज और अनुज बधू बोला, हमारी बहन जैसी, हम नहीं बोल सकते ऐसा। खैर हर तरह से मेरे विधानसभा में तो काला और धन भी एक हो गए। मेरे विधानसभा में काला और काला धन एक हो गए। हाँ, अच्छा। तो पर ऐसा है, मैंने ये बात कही और वो बात इसलिए कही कि लोग उस संदेश को समझें। मैंने वक्त पर ये बात कही कि नेता जा रहे हैं ना, लेकिन लोग अपने वोट अपनी जगह है ना, तो अपने विवेक से वोट दें। और एक चीज बता दूं मैं आपको, जनता आज बहुत जागरूक है। अगर गणेश गोदियाल भी कोई गलती कर देगा तो ऐसा नहीं कि लोग गणेश गोदियाल के बोलने से वोट देंगे। लोगों का वोट देने का विवेक अपना है। अगर गणेश गोदियाल के बोलने से लोग वोट देते तो खंडूड़ी जी के लिए हमने अपनी से ज्यादा ताकत लगाई थी। हम तो विधानसभा जीते, लेकिन हम उनको अपनी विधानसभा में नहीं जिता पाए। तो मेरे बोलने से अगर लोग वोट देते तो तब देते ना जब खंडूड़ी जी को। पर लोग पूरी परिस्थितियों को समझते हैं कि हमें क्या करना है, और लोगों को ये लगता है जब कि भाई ये व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ सकता है। ये विश्वास जब लोगों को हुआ तो निश्चित रूप में हमने बदलाव देखा और उसका परिणाम हम 4 तारीख को देखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने पहले भी कहा और अब चुनाव निपट गया तब भी कह रहा हूं कि सबसे बड़ी पूंजी हम लोगों की यह है कि हमने जनता को जो वादे किए हैं, हमें उस विश्वास को अक्षुण्ण रखना है, उस विश्वास को हमेशा जिंदा रखना है, उस विश्वास को मजबूत करते जाना है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं एक दिन कोटद्वार गया था। अब जब मैं पहुंचा कार्यक्रम स्थल में तो सब लोग, जैसे आज आप लोग आए ऐसे सब लोग आए, मतलब किसी के हाथ में फूल माला थी, कोई नमस्ते बोल रहा था, मैं भी सबसे मिला। पर मुझे पता नहीं चला, मुझे बाद में बताया गया कि एक आदमी पीछे से मुझे मिलना चाह रहा था। मेरी नज़र उस तरफ नहीं थी, मेरी नज़र दूसरी तरफ थी, और मैं आगे मिलता हुआ चला गया और उस व्यक्ति को मैं नहीं मिल पाया। मुझे पता चला वो व्यक्ति नाराज होकर चला गया, कि वो व्यक्ति नाराज होकर चला गया। लेकिन मैंने उनको फिर अप्रोच किया जब मुझे पता चला, क्योंकि भाई मेरे पीठ के पीछे था, मैं नहीं देख पाया। वो मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी, पर भूल थी कि मैं पीठ पीछे नहीं समझ पाया कि कोई मुझे मिलना चाह रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, मैं आगे बढ़ता गया। पर मुझे जब पता लगा कि वो व्यक्ति नाराज है, मैंने उन्हें अप्रोच किया। तो ये चुनाव हो गया था, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन नहीं, हमें एक व्यक्ति के विश्वास को भी कम नहीं करना है। हमें उस एक व्यक्ति के विश्वास को हो सके तो उसमें इजाफा करना है, जो आज फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है वो भी हम पर विश्वास कर सके। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को ये बात पता चलेगी कि गणेश गोदियाल ने उस एक नाराज व्यक्ति को भी अप्रोच किया, जब ऐसे किसी व्यक्ति को पता चलेगा जो आज भी हम पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप में वो व्यक्ति भी विश्वास करेगा हम पर कि यार गणेश गोदियाल ने एक नाराज आदमी को मनाने के लिए अप्रोच किया। तो भाई हो सकता है उस व्यक्ति का भी विश्वास लौट आए, किसका, जो आज नहीं कर रहा हम पर विश्वास। तो हमारा मकसद 2027 है, और 2027 इसलिए है कि जिस प्रकार से हर एक जगह से लोगों को प्रताड़ना का समाचार मिल रहा है, हर वर्ग को प्रताड़ना मिल रही है, हमको लोगों की इस प्रताड़ना को समाप्त करना है। ये हमारे भाई हैं और ये 3-4 भाई लोग हैं। मैं विशेष रूप से भंडारी परिवार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। और भंडारी जी, ये आपका जो व्यापार में भी लोग बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, ये आपका प्रेम का इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपसे, मतलब मेरे पे विश्वास रखिएगा कि आपका ये प्रेम का इन्वेस्टमेंट भी, आपने निश्चित रूप में इसमें कुछ खोया होगा, सरकार के आंख की किरकिरी बने होंगे, लेकिन आपने जो खोया है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपने अर्जित किया है। वक्त आएगा, अभी से इसको नहीं बोला जाएगा, लेकिन वक्त आएगा। और वक्त क्या होता है, अगर जो ये हमारी वो जो लाइन है, इस लाइन में अगर कभी भगवान हमें ये मौका दे देगा कि हम भी कभी शीर्ष के ऊपर और लोगों के साथ बैठे होंगे, तो आज जो समीक्षा बैठक यहाँ पे हो रही है ना, हो सकता है किसी दिन कैबिनेट की बैठक हो जाए यहाँ पे। राजनीति में देखो, राजनीति में इतने लोग लगे हैं। गणेश गोदियाल सबको क्या दे सकता है, लेकिन गणेश गोदियाल ये दे सकता है सबको
कि भाई मैं पहुंचूंगा आगे तो मैं तुमको भी खींचूंगा, जब मैं आगे पहुंचूंगा तो तुमको भी आगे करूंगा, ये देश सकता है। और अतीत से लेकर अब तक हमारा भारत का लोकतंत्र राजनीति की इसी परिपाटी पर आगे बढ़ा। आप नारायण दत्त तिवारी जी का समय देख लीजिए, करीब करीब हमारी ये जो उम्र के लोग बैठे हैं ये नारायण दत्त तिवारी जी के बाद के समय को तो अच्छी तरह जानते हैं। उससे पहले भले हम लोग राजनीति में अबोध रहे हों, लेकिन उसके बाद का तो हमें सब ज्ञान है। तो ऐसे ही होता है राजनीति में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं कभी भी किसी के विश्वास को धोखा नहीं देता। मैं ये नहीं उकाल काटी सरबट बोल दिन ना तब नहीं कर दूँ मीता इनसे कि भाई जय मैं उकाल तक साथ है जो अगर वो उंधार में नीचे सकूँ चाह तो वह तभी हाथ पकड़ के भले मैं तभी स्लो चलन पड़ो, लेकिन वह तभी उंधार साथ उतर, ये मेरी आदत रहे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी देवप्रयाग तक की यात्रा पूरी करनी है। कल सुबह हम लोग हिंडोला खाल में है नहीं, आज पूरा करूँगा वहाँ पे देवप्रयाग जाऊँगा, फिर देवप्रयाग से कल सुबह हिंडोला खाल और फिर कल नारायणगढ़ में एक कोई शहीद हो गया था, अच्छा वहाँ तक जाना है, फिर परसों का कार्यक्रम है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूनियर भंडारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब हमारे भाइयों का सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकजुट रहिए। गलत फहमियाँ आपस में जो होती है, हम लोग सब एक समाज के लोग कभी कभी गलत फहमियाँ भी होती है, लेकिन गलत फहमियों को समझ सॉल्व करने की कोशिश। संघे शक्ति कलयुग कहा गया। इस कलयुग में एक रहोगे तो ताकतवर रहोगे, अलग अलग रहोगे तो तोड़े जाओ। इसलिए एक रहिए। आपको एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला और एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी नेता मिला हुआ है उन गोपाल भाई के रूप में। सब हैं। अरे भाई मेरी बात सुना, मुहारा बंद ना मुहारा तो सौ तो सब बढ़ोगे ना, पर कूल एक ही होता। तो इस विधानसभा की कूल आप ही हो। तो इसलिए मैं भी जो है 2027 में ओम गोपाल भाई भगवान सब ठीक रखेगा, तो जो कुछ आपके जिताने के लिए आवश्यक होगा, ये गणेश गोदियाल वचनबद्ध है। तो चाहे मेरे रोहित पट्टी में 4 जो सबसे कमजोर इलाका आपका होगा वहाँ चाहे मुझे 4 से सवाई जोड़ना आपका काम है, आप लोगों को मोड़ना मेरा काम है। ठीक है भाई, इकट्ठा करना आपका काम और सबको मंत्र खपत है। तो आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद।